नागरिक सुविधाओं को जितना ही सहज और सरल हम बना सकें, उससे आम जन की समस्या का समाधान का भी एक मंच प्राप्त होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के अलग अलग तबके के लोगों के लिए उसकी आय के अनुरूप सुविधाओं को भी हम आसान बना सके। वे रवि किशन जी के पास पैसा है तो वह 12-15 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसको सरकार भी सपोर्ट करती। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी हम देते हैं, लेकिन साथ साथ अगर कोई अलग से कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहे तो उसको 10,000 में या 25,000 में अगर इतना बड़ा कल्याण मंडपम मिल जाए तो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम, वह आसानी से अपने सभी हित मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला करके बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने पहल प्रारंभ की, और आप गोरखपुर नगर निगम में ये 7वां कल्याण मंडपम बन रहा है, जिसमें से एक का पहले लोकार्पण हो गया है और दूसरा ये अभी इसका लोकार्पण हो रहा है। 5 अभी निर्माणाधीन है। मैंने तो अपनी विधायक निधि का पूरा पैसा इसी प्रकार के कल्याण मंडपम के लिए ही दे दिया है। ये महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं। कोई बिछिया में बन रहा है, कोई राप्ती नगर में बन रहा है, कोई अलग अलग जगहों पर उनके निर्माण का कार्यक्रम मानबेला, मोरीपुर, नकहा, राप्ती नगर, बिछिया, ये 5 स्थानों पर यह कार्य हम लोग कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, जिससे महानगर के अंदर किसी भी मोहल्ले में गरीब या अमीर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो उसके लिए आसान हो सके, सुविधा संपन्न हो सके, और वह भी उस अपने सार्वजनिक कार्यक्रम को बहुत मनोयोग के साथ, उत्साह और उमंग के माहौल में आयोजित कर सके। इसमें लगभग 250-300 लोगों के लिए बैठने के लिए सभागार है, किचन भी है, ऊपर भी सभागार भी है, 6 अटैच भी हैं जो सभी एसी हैं। ये सभी जितना बड़ा एक कार्यक्रम यहां पे हो रहा है, इस पूरा आंगन पार्किंग के लिए भी है और अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए भी है, क्योंकि जब अतिथि आएंगे तो अगर हॉल में कार्यक्रम होगा तो भोजन वगैरह बाहर पहुंचना पड़ेगा। रवि किशन ने अपने घर के पास जगह नहीं छोड़ी है कि कभी आप लोगों को खिलाने के लिए बुला सके, लेकिन हम लोगों ने कल्याण मंडपम में ये पूरी व्यवस्था दी है कि वहां पर कोई आएगा तो स्वागत सत्कार की व्यवस्था हो, लोगों को खिलाने की व्यवस्था भी हो, और आसानी से सभी कार्यक्रम, पार्किंग की व्यवस्था भी हो। पार्किंग भी आप कर सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं वहां आपको प्राप्त हो सकती है। नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति
वो बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी, और उसकी कीमत तो वही होगी जो रवि किशन अभी लकड़ी की बात कर रहे थे। तो बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था बनाने से होता है, पहल करने पे होता है, और ये काम केवल एक नगर निगम का नहीं है, एक महापौर की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केवल कार्यकारिणी की नहीं, बल्कि नगर निगम के सभी पार्षद। नगर निगम के अंदर अगर आपने साफ स्वच्छ वातावरण दिया है, स्वच्छता के कार्यक्रम को जिसको प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता देते हैं, उस प्राथमिकता को ध्यान में रख करके हमने महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अगर योगदान दिया, बरसात के पहले पहले सभी जो नालों में सिल्ट भरी पड़ी है, कूड़ा भर गया होगा, इन सब की सफाई